नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौहान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महाकुंभ की जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागृति की मिसाल बनने जा रहा है। दिल्ली के रोहिणी स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन पूरी तैयारी के साथ तैयार है। इस भव्य महासम्मेलन का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में देश विदेश से लगभग 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। मुख्य आकर्षणों में शामिल है 11,111 कुंड, भव्य यज्ञ, रंग बिरंगी शोभा यात्रा, विभिन्न व्यायाम प्रदर्शन, विवाह परिचय सम्मेलन, बच्चों और युवाओं के लिए प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम। वहीं विशेष आकर्षण के रूप में विद्वानों और सन्यासियों द्वारा शंका समाधान सत्र आयोजित होंगे। इसके अलावा प्रेरणादायक फिल्मों का प्रदर्शन और आयुर्वेदिक उत्पादों की प्रदर्शनी भी होगी। इस सम्मेलन का उद्देश्य केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये विश्व शांति और आध्यात्मिक जागृति को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है। आर्य समाज के आदर्शों और मूल्यों का प्रचार प्रसार भी इसका मुख्य मकसद है। तो ये महासम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संदेश है, संस्कृति, शांति और आध्यात्मिकता का संगम भी है। वहीं जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ने कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मैम, ये एक इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन हो रहा है, आप कहाँ से आए हैं और इसका क्या उद्देश्य है यहाँ कार्यक्रम का? सबसे पहले नमस्ते, स्वस्तिस्तु। मैं जम्मू कश्मीर से आई हुई हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ संस्कृत डिपार्टमेंट में जम्मू विश्वविद्यालय में। और इस कार्यक्रम में मैं प्रथम दिवस से हूँ, यज्ञ की पहली अग्नि से हूँ और मैं 4 दिन रहूंगी। यहाँ पे अलग अलग तरह के अनेक बौद्धिक सत्र चल रहे हैं, जिसमें मेरा भी दायित्व था। युवा मंच के प्रोग्राम में था, जिसमें मैंने सूर्य सावित्री सूक्त में वर्णित स्त्रियों का जो आदर्श विवाह का स्वरूप क्या हो सकता है उसके बारे में बताया है। यहाँ वैदिक संगोष्ठी चल रही है, जिसमें महर्षि दयानंद के सभी पक्षों के विचारों को यहाँ पर रखा गया है। भारत से ही सभी राज्यों के लोग लगभग लाखों की संख्या में आए हुए हैं और विदेश की धरती से 57 देशों से लोग आए हुए हैं। हम मुझे जो भी सुन रहे हैं, मैं सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से बताती हूँ कि ये चैनल वाले एक अनोखा ही काम कर रहे हैं। कहते हैं कि नदियाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, लेकिन इन्होंने पश्चिम से पूर्व की तरफ चलाई हुई है। तो ऐसी ज्वलंत विचारधारा है इस सुदर्शन न्यूज चैनल की कि आप इस चैनल को सुन रहे हैं तो आप यहाँ पर जरूर आए। और निश्चित रूप से सुदर्शन की जो विचारधारा है और महासम्मेलन की जो विचारधारा है, चाहे बेटियों की सुरक्षा को लेकर के है, चाहे लव जिहाद को लेकर के है, चाहे समाज में जो फैली भ्रांतियां हैं, पाखंडवाद है, उसको लेकर के है, चाहे महिलाएं वेद पढ़ सकती हैं, यज्ञ कर सकती हैं, जनेऊ धारण कर सकती हैं, इन बातों को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उन सभी का समाधान और प्रत्यक्ष उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ सुबह सुबह महिलाएं वेद पढ़ती हैं, यज्ञ करवाती हैं, जनेऊ पहनाया जा रहा है बेटियों को। तो ये बड़ा ही सुंदर और भारत देश को एक नई दिशा, कह रहे स्वर्णिम भारत का भविष्य यदि देखना है तो हमें पुनः अपने रूट्स की ओर लौटना पड़ेगा और उसको लौटना है, उसको देखने के लिए इस सम्मेलन में आप जरूर आए। सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल के सभी ऑनर्स का और सभी जो बाइट लेने वाले भाई जी हैं, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आप ऐसे अपने विचारों की ज्वलंत ज्वाला जलाएं। से लोग आए हुए हैं, हम मुझे जो भी सुन रहे हैं, मैं सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से बताती हूँ कि ये चैनल वाले एक अनोखा ही काम कर रहे हैं। कहते हैं कि नदियाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, लेकिन इन्होंने पश्चिम से पूर्व की तरफ चलाई हुई है। तो ऐसी ज्वलंत विचारधारा है इस सुदर्शन न्यूज चैनल की कि आप इस चैनल को सुन रहे हैं तो आप यहाँ पर जरूर आए। और निश्चित रूप से सुदर्शन की जो विचारधारा है और महासम्मेलन की जो विचार मैम, ये एक इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन हो रहा है, आप कहाँ से आए हैं और इसका क्या? साथ ही उन्होंने सुदर्शन न्यूज का माइक देखकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। क्या उद्देश्य है यहाँ कार्यक्रम का? सबसे पहले नमस्ते, स्वस्तिस्तु। मैं जम्मू कश्मीर से आई हुई हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ संस्कृत डिपार्टमेंट में जम्मू विश्वविद्यालय में। और इस कार्यक्रम में मैं प्रथम दिवस से हूँ,
यज्ञ की पहली अग्नि से हूँ और मैं 4 दिन रहूंगी। यहाँ पे अलग अलग तरह के अनेक बौद्धिक सत्र चल रहे हैं, जिसमें मेरा भी दायित्व था। युवा मंच के प्रोग्राम में था, जिसमें मैंने सूर्य सावित्री सूक्त में वर्णित स्त्रियों का जो आदर्श विवाह का स्वरूप क्या हो सकता है उसके बारे में बताया है। यहाँ वैदिक संगोष्ठी चल रही है, जिसमें महर्षि दयानंद के सभी पक्षों के विचारों को यहाँ पर रखा गया है। भारत से ही सभी राज्यों के लोग लगभग लाखों की संख्या में आए हुए हैं और विदेश की धरती से 57 देशों से लोग आए हुए हैं। हम मुझे जो भी सुन रहे हैं, मैं सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से बताती हूँ कि ये चैनल वाले एक अनोखा ही काम कर रहे हैं। कहते हैं कि नदियाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, लेकिन इन्होंने पश्चिम से पूर्व की तरफ चलाई हुई है। ये ऐसी ज्वलंत विचारधारा है इस सुदर्शन न्यूज चैनल की कि आप इस चैनल को सुन रहे हैं तो आप यहाँ पर जरूर आए और निश्चित रूप से सुदर्शन की जो विचारधारा है और महासम्मेलन की जो विचारधारा है, चाहे बेटियों की सुरक्षा को लेकर के है, चाहे लव जिहाद को लेकर के है, चाहे समाज में जो फैली भ्रांतियां हैं, पाखंडवाद है, उसको लेकर के है, चाहे महिलाएं वेद पढ़ सकती हैं, यज्ञ कर सकती हैं, जनेऊ धारण कर सकती हैं, इन बातों को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उन सभी का समाधान और प्रत्यक्ष उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ सुबह सुबह महिलाएं वेद बाइट सेकंड ही यज्ञ चलाई है ना? करवाती हैं, जनेऊ पहनाया जा रहा है बेटियों को। तो ये बड़ा ही सुंदर और भारत देश को एक नई दिशा, कह रहे स्वर्णिम भारत का भविष्य यदि देखना है तो हमें पुनः अपने रूट्स की ओर लौटना पड़ेगा और उसको लौटना है, उसको देखने के लिए इस सम्मेलन में आप जरूर आए। सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल के सब सुदर्शन न्यूज को इतना प्यार और स्नेह देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।